Hi everyone, today I am going to teach you chemistry in acid. फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड दैट इज अम्ल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अम्ल के डिफिनीशन के बारे में सीखेंगे, उसके बाद से उसके क्वालिटी के बारे में सीखेंगे। तो हम देखते हैं अम्ल का डिफिनीशन क्या होता है। तो हम लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। जिसका स्वाद खट्टा हो, जो टेस्ट में खट्टा लगता हो, क्या है वो? अम्ल है। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, जो नीला जो ब्लू लिटमस पत्र होता है उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, वो क्या है? अम्ल है। तथा धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस दे, हाइड्रोजन गैस बनाता है, वो क्या है? अम्ल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जिसका स्वाद खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तथा अम्ल से अभिक्रिया कराने पर किसी धातु का उसमें से हाइड्रोजन गैस निकले, उसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक अम्ल का कुछ एग्जाम्पल्स। नींबू, नारंगी। जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में हमको ये कैसा लगता है? खट्टा लगता है। इसका टेस्ट सावर होता है, ठीक है। उसके बाद फिनॉल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ETC। ये अम्ल के एग्जाम्पल्स उदाहरण। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए देखते हैं। दूसरे शब्दों में अम्ल एक ऐसा यौगिक है। अम्ल क्या है? अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जिसमें अम्ल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन एकदम 100% विद्यमान होंगे। हाइड्रोजन मतलब उसमें मिले होंगे अम्ल में, ठीक। तो वही बात है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और उनका धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। जब धातु से रिएक्शन कराया जाता है तो उसका विस्थापन होता है, यानी उन धातुओं से हाइड्रोजन निकलते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब इसके भौतिक या सामान्य गुण के बारे में देखेंगे हम लोग। कभी कभी एग्जाम्स में आता है अम्ल के सामान्य गुण लिखिए, कभी आता है अम्ल के भौतिक गुण लिखिए, लेकिन दोनों एक ही चीज है। तो इसका फर्स्ट क्वालिटी है स्वाद में खट्टा होना। स्वाद में खट्टा होना इसका भौतिक गुण है। यानी भौतिक और सामान्य गुण का मतलब है कि आम आदमी भी इसे बता सकता है कि ये अम्ल है या लवण है, क्या है। तो हम भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं टेस्ट करके। जैसे नींबू का 2 बूंद आपके जीभ पर डाला जाए, खट्टा लग रहा है, तो नींबू क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो इसका टेस्ट क्या हो गया? खट्टा हो गया। कुछ अम्ल विषैले तथा तीव्र नाशक होते हैं। कुछ अम्ल एकदम विषैले टाइप के होते हैं, तीव्र नाशक होते हैं, जो शरीर पर या जीभ पर या कहीं टच करने पर वो हानि पहुंचाते हैं। इनका घोल साबुन की तरह चिकना नहीं होता है। जब अम्ल को का विलयन बनाया जाता है, घोल तैयार किया जाता है, तो साबुन जिस तरह चिकना नहीं होता है, तब उस तरह चिकना अम्ल नहीं होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को इनसे होकर गुजारा जा सकता है। ये विद्युत के, बिजली के सुचालक होते हैं। ये हमारा भौतिक गुण हो गया, फिजिकल क्वालिटी हो गया। अब हम लोग केमिकल क्वालिटी के बारे में देखेंगे, रासायनिक गुण के बारे में। तो ये धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। फर्स्ट क्वालिटी है रासायनिक गुण में, अम्ल क्या करते हैं? धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं।
इसके बाद है थर्ड, ये क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। जब अम्ल को क्षार से रिएक्शन कराया जाता है तो उनसे क्या निकलता है, वाटर और साल्ट, नमक, लवण, पानी और लवण निकलता है। इसके बाद है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो ब्लू लिटमस पत्र है उस पर जब गिराया जाता है एसिड को, अम्ल को, तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। इसके बाद है ये धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा एक वीडियो रहा अम्ल के बारे में। इसको देखकर अम्ल से संबंधित जितना कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत दूर हो जाएगा। इस तरह इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिए कि वे भी इस वीडियो से पढ़ें और पढ़कर अपने स्टडी संबंधी जितना कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। तो इस तरह से आपका तैयारी विभिन्न एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा और आप भी सक्सेस की ऊंचाई को धीरे धीरे छू सकते हैं। दैट्स ऑल।